हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज फिर आया हूँ आज आपके पास एक नई जानकारी लेकर। जैसा कि हम सभी लोग अपने घरों में इंटरनेट यूज़ करते हैं और इंटरनेट यूज़ करने के बाद एक रूम से दूसरे रूम के भी सिग्नल्स नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा जो राउटर वाला है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर राउटर को फिक्स करता है और उस फिक्स करने के पॉइंट के बाद वो राउटर की जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो दूसरे रूम्स या अलग फ्लोर्स पर नहीं जाती। अगर मैं इसके लिए किसी हार्डवेयर या नेटवर्क इंजीनियर से बात करता हूं तो वो कहता है कि मुझे उस राउटर से लेकर जिस फ्लोर तक सिग्नल पहुंचाने हैं वहां तक एक पूरी लैन केबलिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपके सिग्नल्स उस पर्टिकुलर फ्लोर पर नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली लैन केबलिंग करनी पड़ेगी, वो सही कहता है। लेकिन अगर आपके सिग्नल्स वीक आ रहे हैं, एक पॉइंट भी सिग्नल्स का आ रहा है, तो आपको लैन केबलिंग की जरूरत नहीं है। वो कैसे, उसका मैं एक तरीका बताने वाला हूँ। लैन केबलिंग करवाने में भी बड़े सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि पूरी एक लैन वायर खींची जाती है, लैन वायर डाली जाती है, जिससे घर के इंटीरियर में भी प्रॉब्लम्स आती हैं और एक बड़ा कॉस्टली काम है वो, मतलब महंगा पड़ता है। फिर एक पूरी वायरिंग नहीं डलती है। तो मैं बताता हूँ आप कैसे अपने सिग्नल्स को, वीक सिग्नल्स को, इंटरनेट के वीक सिग्नल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बूस्ट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, मैं आप कोई भी एक राउटर खरीद सकते हैं या एक डिवाइसेस खरीद सकते हैं। मॉडर्न डिवाइस या राउटर डिवाइस बोलते हैं उसको। तो जैसे मेरे पास कोई भी चलेगा, कोई भी। मेरे पास फिलहाल ये वाला राउटर है, डिजी सोल करके है। इसमें देखिए आप, तो एक वैन पोर्ट है और 4 लैन पोर्ट है। लैन पोर्ट, उसके बाद एक ये ऑन ऑफ डिवाइस, ऑन ऑफ स्विच है, और ये पावर सॉकेट है। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसमें एक एंटीना होता है जो कि जिसके थ्रू मैं अपने सिग्नल्स को बूस्ट कर सकता हूँ। तो मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप मार्केट में से कोई भी ले सकते हैं। कोई भी इस तरह का डीएसएल राउटर या रिपीटर या मॉडम्स इस तरह का खरीद सकते हैं। सभी में आजकल सब फंक्शनैलिटी होती है। इस तरह के जितने भी डिवाइस उसके अंदर 3 फंक्शनैलिटी होती है। नंबर एक, अगर मैं इन के पोर्ट्स को यूज़ करता हूँ, लैन पोर्ट्स को, ये इधर वाले येलो वाले जो दिख रहे हैं, तो ये एज ए स्विच यूज़ कर सकते हो, यानी कि मैं इसको लगाकर मल्टीपल कंप्यूटर्स और मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकता हूँ। नंबर एक। दूसरा, अगर मैं इसमें इंटरनेट लगा लेता हूं तो मैं इसको एज ए इंटरनेट राउटर यूज कर सकता हूं। तीसरा, इन डिवाइस के अंदर फीचर होता है जिसके थ्रू मैं इसको एज ए रिपीटर यूज कर सकता हूं। लेकिन वो रिपीटर कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये सभी को शायद नहीं पता होता, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे डालें, यूट्यूब पे डालें, सॉरी, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। ठीक है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई नई जानकारी आपको आती रहे। मेरे चैनल का नाम है साइबर विनोद साहू। तो दोस्तों, अभी क्या करना है मुझे, मैं सबसे पहले इस राउटर को पावर ऑन करूंगा। पावर ऑन करने के लिए मैंने इसमें पावर अडेप्टर लगाया हुआ है। ये मेरा अडेप्टर पॉइंट है, इससे मैं इसको पावर ऑन कर दिया। आप देखेंगे कि इसकी ग्रीन लाइट जल गई। ठीक है, ग्रीन लाइट जलने के बाद मेरे को एक चीज और चाहिए, मेरे को चाहिए एक लैन केबल। ये मार्केट से आसानी से मिल जाती है। ठीक है, अभी ये मेरा राउटर ऑन हो गया। ऑन होने के बाद इसकी वाईफाई वाली लाइट भी जल गई है। देखिए, वाईफाई वाला लाइट है, ये जल गई। लेकिन इसमें इंटरनेट नहीं है अभी, क्योंकि अभी मैंने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। आप घर पे बैठे बैठे खुद भी कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत है, और आप मेरी साइट पर भी जाकर मेरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मैं वहां डालता हूं। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले अब इस राउटर के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर है, क्या कॉन्फ़िगर है, मुझे कुछ नहीं पता है। सभी राउटर्स में एक रीसेट का बटन होता है, कहीं पे रीसेट का बटन होता है। ज़्यादातर राउटर्स के अंदर बहुत छोटा सा होल होता है, उस होल के अंदर हम पिन डाल के इसको रीसेट कर सकते हैं। जैसे मैं अपने इस राउटर को, इसको दबा के रखूँगा थोड़ी देर के लिए। तो जब मैं इसको दबा के रखूँगा पावर ऑन करने के बाद, तो आफ्टर सर्टेन पीरियड टाइम, किसी में 30 सेकेंड्स होता है, किसी में 40 सेकेंड्स होता है, किसी में 1 मिनट होता है, किसी में 2 मिनट्स होता है। डिपेंड्स ऑन द ब्रांड एंड ब्रांड और उसके मॉडल पर डिपेंड करता है। अब मैं इसे दबा के रखूँगा, देखिएगा आप सारी लाइटें ब्लिंक्स हो जाएंगी। थोड़ा टाइम लेगा ये। अभी देखिए सारी लाइट दोबारा से ब्लिंक हो गई। इसका मतलब मेरा राउटर अब ये रीसेट हो गया, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया।
तो दोस्तों अब मुझे क्या करना है, मेरा राउटर रीसेट हो गया है, ठीक है, पावर ऑन है। अब मुझे सिर्फ अपनी एक लैन केबल लेनी है। इस लैन केबल को मैं इस राउटर के किसी भी लैन पोर्ट से, याद रखिए वैन पोर्ट नहीं, इसमें दो पोर्ट होते हैं, एक वैन होता है एक लैन होता है, तो मुझे वैन लैन पोर्ट से कनेक्ट करना है। लिखा होता है राउटर में, लिखा होता है लैन पोर्ट। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब ये जो दूसरा पोर्ट है, ये आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में एक RJ45 का कनेक्शन होता है, जहां पर लैन से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने अब कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दोस्तों मुझे क्या करना है अभी कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए अभी जैसे मैंने राउटर को रीसेट किया, रीसेट करने के बाद यहाँ पर आ गया डिजिटल ओपन इंटरनेट कनेक्शन। मैंने इसको ये कनेक्टेड है, ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट है जिसको मैं कनेक्ट करके इंटरनेट चलाता हूँ अपने घर के अंदर। लेकिन मुझे राउटर सिग्नल बूस्ट करने, तो मैं डिजिटल पे कनेक्ट किया। डिजिटल पे कनेक्ट करने के बाद मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँगा, आप विंडोज़ 8 दबा के CMD करना है। CMD करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ IPCONFIG, ये याद रखिएगा कमांड, IP config, ठीक है। इससे मुझे अपने राउटर का IP एड्रेस दिख गया। राउटर का IP एड्रेस दिखने के बाद मैं सीधे ब्राउज़र विंडो पे जाता हूँ। 192.168.2.1 एंटर किया। यहाँ पर मुझे यूज़र नेम, एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड डालना है। मेरे राउटर के पीछे ही लिखा होता है पासवर्ड, जनरली यही होता है, एडमिन या एडमिन और 1 2 3 4 जो भी होगा आपके राउटर के पीछे लिखा होता है, कहीं ना कहीं लेवल पे होता है। सिंपल है। मैं वायरलेस सेटिंग में जाता हूँ। वायरलेस सेटिंग में आप देखोगे तो एडवांस और यहाँ पे लिखा है बेसिक्स। बेसिक को छोड़ देता हूँ मैं, केवल मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ साइबर विनोद साहू, ठीक है सर। अप्लाई कर देता हूँ। इसका SSID इसको अप्लाई कर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया। अब मेरे इसका नाम आ गया साइबर विनोद। अभी ये नहीं आया, आ जाएगा। ये देखिए साइबर विनोद साहू, अभी ये ओपन है, ठीक है। यानी कि अगर इस पर इंटरनेट आ गया तो कोई भी मेरे नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है। मैं इसको थोड़ा सिक्योर करता हूँ, तो WPA2PSK सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई भी अपना ईमेल ID, अपना पासवर्ड, सॉरी हम जनरली ये सिलेक्ट करते हैं। मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। अभी ये आएगा, भी ओपन दिखा रहा है ये, देखिए अभी सिक्योर्ड हो गया। अब मैं सिक्योर्ड है, अगर मुझे इसे कनेक्ट करना है तो मैंने कनेक्ट किया और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया जो मैंने डाला था अपने राउटर से कनेक्ट करने के लिए। ये वही पासवर्ड है, कोई भी अगर आपके वाईफाई को कनेक्ट करना चाहता है तो उसको ये पासवर्ड चाहिए होता है। अब ये वेरीफाई कनेक्ट करेगा। इन वाइल मैं क्या करता हूँ, वायरलेस कनेक्शन पे आता हूँ, रिपीटर ऑप्शन पे आता हूँ। तब तक वो कनेक्ट हो रहा है क्योंकि मैंने अपने लैन के थ्रू कनेक्ट किया है। देखिए अभी ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर वायरलेस बेसिक, बहुत सारे में अलग अलग कंसोल होता है, आपको सिर्फ ये याद रखना है वायरलेस रिपीटर ऑप्शन कहीं भी ढूंढ के लाना है। ये वायरलेस रिपीटर ऑप्शन आ गया यहाँ पर मैं क्लिक किया, सिंपल साइट सर्वर पे क्लिक करूँगा, ठीक है। साइट सर्वर पे क्लिक किया, ये कुछ सेकंड्स लगाएगा। ये आसपास के राउटर्स को सर्च कर रहा है जो भी अवेलेबल नेटवर्क है। ये मेरा अवेलेबल नेटवर्क इसने ढूंढ लिया, मैंने इसको नेक्स्ट किया। ये नीचे नेक्स्ट करने के बाद इसने मेरे डिफ़ॉल्ट उसकी वो मांगी है पासवर्ड, ये मैंने रखा हुआ था पहले, मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद इसने मुझसे पूछा स्टेप्स टू सेव दिस कॉन्फ़िगरेशन, मैंने फिनिश कर दिया। अब ये फिनिश करने के बाद 35 सेकंड्स लेगा इसको रजिस्टर करने में। हमने क्या किया, दोबारा मेरा राउटर रिस्टार्ट हुआ और उसके बाद मैंने दोबारा से लॉगिन किया। लॉगिन करके फिर मैं लॉगिन पेज पर आ गया हूँ। और सॉरी, अब ये मेरा, अब मेरे को दो इंटरनेट दिख रहे हैं यहाँ पर, साइबर विनोद साहू और साहू साहब, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं जिस भी रूम में बैठा हूँ जहाँ पर मेरे सिग्नल्स कम आते हैं,
मुझे ये राउटर सिंपली प्लग इन करना है, पावर देना है इसको, और पावर देने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा और मेरा इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ, चल गया मेरा इंटरनेट। आपको एक और पहचान बताता हूँ। पहले मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे आ रहा था 192.168.2.1। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करके नया IP कॉन्फ़िग कमांड दोबारा चलाता हूँ तो मैं देख सकता हूँ, सॉरी, तो आप देखेंगे कि अभी जो मेरा वायरलेस का IP एड्रेस हो गया 192.168.1.1 और मेरे कंप्यूटर का IP हो गया 1.7। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं अब 1.1 अगर क्लिक करता हूं तो मेरा ये वाला गेटवे नहीं खुलेगा, ये मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है जो मेरा इंटरनेट जिससे सच में चलता है। मैं अगर इसको कनेक्ट करता हूं तो मैं इसको भी कनेक्ट कर सकता हूं। मैं जिस भी रूम में जाऊंगा, सिग्नल के बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग मेरी डिवाइस में ये ऑप्शन होता है और वो अपने आप ही बेस्ट नेटवर्क को कनेक्ट कर लेती है। तो आप चाहो तो सिमिलर नेम भी रख सकते हो, आप चाहो तो अलग नेम भी रख सकते हो, और आपके पास अब 2 नेटवर्क हो गए, आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द बैंडविड्थ। मेरे इस रूम में दोनों के सिग्नल्स ठीक आ रहे हैं तो इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों थैंक यू। इसी तरह आप टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते रहिए। मैं आपका दोस्त आपकी इसी तरह हेल्प करता रहूँगा नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइबर विनोद साहू, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप यूट्यूब पे भी जाएंगे तो आपको मेरे वीडियोस दिख जाएंगे, वहाँ पर और भी अलग अलग वीडियोस हैं जिनको आप देख के सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हो। ये मेरा चैनल है। फिर मिलेंगे किसी नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हुए। थैंक यू दोस्तों। मुझे क्या करना है अभी कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए अभी मैं जैसे मैंने राउटर को रीसेट किया, रीसेट करने के बाद यहाँ पर आ गया डिजिटल ओपन इंटरनेट कनेक्शन। मैंने इसको कनेक्ट, ये कनेक्टेड है। ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट है जिसको मैं कनेक्ट करके इंटरनेट चलाता हूँ अपने घर के अंदर, लेकिन मुझे राउटर सिग्नल बूस्ट करने तो मैं डिजिटल पे कनेक्ट किया। डिजिटल पे कनेक्ट करने के बाद मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँगा, आप विंडोज़ 8 दबा के CMD करना है। CMD करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ IPCONFIG, ये याद रखिएगा कमांड, IP config। ठीक है, इससे मुझे अपने राउटर का IP एड्रेस दिख गया। राउटर का IP एड्रेस दिखने के बाद मैं सीधे ब्राउज़र विंडो पे जाता हूँ। 192.168.2.1 एंटर किया। यहाँ पर मुझे यूज़र नेम, एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड डालना है। मेरे राउटर के पीछे ही लिखा होता है पासवर्ड, जनरली यही होता है, एडमिन एडमिन या एडमिन और 1 2 3 4 जो भी होगा आपके राउटर के पीछे लिखा होता है, कहीं ना कहीं लेवल पे होता है। सिंपली है, सिंपल है। मैं वायरलेस सेटिंग में जाता हूँ। वायरलेस सेटिंग में आप देखोगे तो एडवांस और यहाँ पे लिखा है बेसिक्स, बेसिक को छोड़ देता हूँ मैं, केवल मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ साइबर विनोद साहू। ठीक है सर, अप्लाई कर देता हूँ। इसका SSID इसको अप्लाई कर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया। अब मेरे इसका नाम आ गया साइबर विनोद। अभी ये नहीं आया, आ जाएगा। ये देखिए साइबर विनोद साहू, अभी ये ओपन है। ठीक है, यानी कि अगर इस पर इंटरनेट आ गया तो कोई भी मेरे नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है। मैं इसको थोड़ा सिक्योर करता हूँ, तो WPA2PSK सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई भी अपना ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड। सॉरी, हम जनरली ये सिलेक्ट करते हैं। मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। अभी ये आएगा, भी ओपन दिखा रहा है ये, देखिए अभी सिक्योर्ड हो गया। अब मैं सिक्योर्ड है, अगर मुझे इसे कनेक्ट करना है तो मैंने कनेक्ट किया और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया जो मैंने डाला था अपने राउटर से कनेक्ट करने के लिए। ये वही पासवर्ड है, कोई भी अगर आपके वाईफाई को कनेक्ट करना चाहता है तो उसको ये पासवर्ड चाहिए होता है। अब ये वेरीफाई कनेक्ट करेगा।
इन मैं क्या करता हूँ, वायरलेस कनेक्शन पे आता हूँ, रिपीटर ऑप्शन पे आता हूँ, तब तक वो कनेक्ट हो रहा है क्योंकि मैंने अपने लैन के थ्रू कनेक्ट किया है। देखिए अभी ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर वायरलेस बेसिक बहुत सारे में अलग अलग कंसोल होता है, आपको सिर्फ ये याद रखना वायरलेस रिपीटर ऑप्शन कहीं भी ढूंढ के लाना है। ये वायरलेस रिपीटर ऑप्शन आ गया यहाँ पर मैं क्लिक किया, सिंपल साइट सर्वर पे क्लिक करूँगा, ठीक है। साइट सर्वर पे क्लिक किया, ये कुछ सेकंड्स लगाएगा। ये आसपास के राउटर्स को सर्च कर रहा है जो भी अवेलेबल नेटवर्क है। ये मेरा अवेलेबल नेटवर्क इसने ढूंढ लिया, मैंने इसको नेक्स्ट किया, ये नीचे नेक्स्ट करने के बाद इसने मेरे डिफ़ॉल्ट उसकी वो मांगी है पासवर्ड, ये मैंने रखा हुआ था पहले, मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद इसने मुझसे पूछा स्टेप्स टू सेव दिस कॉन्फ़िगरेशन, मैंने फिनिश कर दिया। अब ये फिनिश करने के बाद 35 सेकंड्स लेगा इसको रजिस्टर्ड करने में। हमने क्या किया, दोबारा मेरा राउटर रिस्टार्ट हुआ और उसके बाद मैंने दोबारा से लॉगिन किया। लॉगिन करके फिर मैं लॉगिन पेज पर आ गया हूँ और सॉरी, अब ये मेरा, अब मेरे को 2 इंटरनेट दिख रहे हैं यहाँ पर, साइबर विनोद साहू और साहू साहब, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं जिस भी रूम में बैठा हूँ जहाँ पर मेरे सिग्नल्स कम आते हैं, मुझे ये राउटर सिंपली प्लग इन करना है, पावर देना है इसको, और पावर देने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा और मेरा इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ, चल गया मेरा इंटरनेट। आपको एक और पहचान बताता हूँ, पहले मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे आ रहा था 192.168.2.1। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करके नया IP कॉन्फ़िग कमांड दोबारा चलाता हूँ तो मैं देख सकता हूँ, सॉरी, तो आप देखेंगे कि अभी जो मेरा वायरलेस का IP एड्रेस हो गया 192.168.1.1 और मेरे कंप्यूटर का IP हो गया 1.7, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं अब 1.1 अगर क्लिक करता हूं तो मेरा ये वाला गेटवे नहीं खुलेगा, ये मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है जो मेरा इंटरनेट जिससे सच में चलता है। मैं अगर इसको कनेक्ट करता हूं तो मैं इसको भी कनेक्ट कर सकता हूं। मैं जिस भी रूम में जाऊंगा, सिग्नल के बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग मेरी डिवाइस में ये ऑप्शन होता है और वो अपने आप ही बेस्ट नेटवर्क को कनेक्ट कर लेती है। तो आप चाहो तो सिमिलर नेम भी रख सकते हो, आप चाहो तो अलग नेम भी रख सकते हो, और आपके पास अब 2 नेटवर्क हो गए, आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द बैंडविड्थ। मेरे इस रूम में दोनों के सिग्नल्स ठीक आ रहे हैं तो इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों थैंक यू। इसी तरह आप टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते रहिए। मैं आपका दोस्त आपकी इसी तरह हेल्प करता रहूँगा नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइबर विनोद साहू, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप यूट्यूब पे भी जाएंगे तो आपको मेरे वीडियोस दिख जाएंगे, वहाँ पर और भी अलग अलग वीडियोस हैं जिनको आप देख के सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हो। ये मेरा चैनल है। फिर मिलेंगे किसी नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हुए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों आज फिर आया हूँ आज आपके पास एक नई जानकारी लेकर। जैसा कि हम सभी लोग अपने घरों में इंटरनेट यूज़ करते हैं और इंटरनेट यूज़ करने के बाद एक रूम से दूसरे रूम के बीच सिग्नल्स नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा जो राउटर वाला है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर राउटर को फिक्स करता है और उस फिक्स करने के पॉइंट के बाद वो राउटर की जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो दूसरे रूम्स या अलग फ्लोर्स पर नहीं जाती। अगर मैं इसके लिए किसी हार्डवेयर या नेटवर्क इंजीनियर से बात करता हूँ तो वो कहता है कि मुझे उस राउटर से लेकर जिस फ्लोर तक सिग्नल पहुँचाने हैं वहाँ तक एक पूरी लैन केबलिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपके सिग्नल्स उस पर्टिकुलर फ्लोर पर नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली लैन केबलिंग करनी पड़ेगी, वो सही कहता है। लेकिन अगर आपके सिग्नल्स वीक आ रहे हैं, एक पॉइंट भी सिग्नल्स का आ रहा है, तो आपको लैन केबलिंग की जरूरत नहीं है। वो कैसे, उसका मैं एक तरीका बताने वाला हूँ। लैन केबलिंग करवाने में भी बड़े सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि पूरी एक लैन वायर खींची जाती है, लैन वायर डाली जाती है, जिससे
घर के इंटीरियर में भी प्रॉब्लम्स आती हैं और एक बड़ा कॉस्टली काम है वो, मतलब महंगा पड़ता है, फिर एक पूरी वायरिंग नहीं डलती है। तो मैं बताता हूँ आप कैसे अपने सिग्नल्स को, वीक सिग्नल्स को, इंटरनेट के वीक सिग्नल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बूस्ट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, मैं आप कोई भी एक राउटर खरीद सकते हैं या एक डिवाइसेस खरीद सकते हैं, मॉडर्न डिवाइस या राउटर डिवाइस बोलते हैं उसको। तो जैसे मेरे पास कोई भी चलेगा, कोई भी, मेरे पास फिलहाल ये वाला राउटर है, डिजी सोल करके है। इसमें देखिए आप, तो एक वैन पोर्ट है और 4 लैन पोर्ट है। लैन पोर्ट, उसके बाद एक ये ऑन ऑफ डिवाइस, ऑन ऑफ स्विच है, और ये पावर सॉकेट है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें एक एंटीना होता है जो कि जिसके थ्रू मैं अपने सिग्नल्स को बूस्ट कर सकता हूँ। तो मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप मार्केट में से कोई भी ले सकते हैं, कोई भी इस तरह का डीएसएल राउटर या रिपीटर या मॉडम्स इस तरह का खरीद सकते हैं। सभी में आजकल सब फंक्शनैलिटी होती है। इस तरह के जितने भी डिवाइस उसके अंदर 3 फंक्शनैलिटी होती है। नंबर एक अगर मैं इन के पोर्ट्स को यूज़ करता हूँ, लैंड पोर्ट्स को, ये इधर वाले येलो वाले जो दिख रहे हैं, तो ये एज ए स्विच यूज़ कर सकते हो, यानी कि मैं इसको लगाकर मल्टीपल कंप्यूटर्स और मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकता हूँ। नंबर एक। दूसरा, अगर मैं इसमें इंटरनेट लगा लेता हूं तो मैं इसको एज ए इंटरनेट राउटर यूज कर सकता हूं। तीसरा, इन डिवाइस के अंदर फीचर होता है जिसके थ्रू मैं इसको एज ए रिपीटर यूज कर सकता हूं। लेकिन वो रिपीटर कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये सभी को शायद नहीं पता होता, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे डालें, यूट्यूब पे डालें, सॉरी, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। ठीक है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई नई जानकारी आपको आती रहे। मेरे चैनल का नाम है साइबर विनोद साहू। तो दोस्तों, अभी क्या करना है मुझे, मैं सबसे पहले इस राउटर को पावर ऑन करूंगा। पावर ऑन करने के लिए मैंने इसमें पावर अडेप्टर लगाया हुआ है। ये मेरा अडेप्टर पॉइंट है, इससे मैं इसको पावर ऑन कर दिया। आप देखेंगे कि इसकी ग्रीन लाइट जल गई। ठीक है, ग्रीन लाइट जलने के बाद मेरे को एक चीज और चाहिए, मेरे को चाहिए एक लैन केबल। ये मार्केट से आसानी से मिल जाती है। ठीक है, अभी ये मेरा राउटर ऑन हो गया। ऑन होने के बाद इसकी वाईफाई वाली लाइट भी जल गई है। देखिए, वाईफाई वाला लाइट है, ये जल गई। लेकिन इसमें इंटरनेट नहीं है अभी, क्योंकि अभी मैंने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। आप घर पे बैठे बैठे खुद भी कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत है, और आप मेरी साइट पर भी जाकर मेरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मैं वहां डालता हूं। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले अब इस राउटर के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर है, क्या कॉन्फ़िगर है, मुझे कुछ नहीं पता है। सभी राउटर्स में एक रीसेट का बटन होता है, कहीं पे रीसेट का बटन होता है। ज़्यादातर राउटर्स के अंदर बहुत छोटा सा होल होता है, उस होल के अंदर हम पिन डाल के इसको रीसेट कर सकते हैं। जैसे मैं अपने इस राउटर को इसको दबा के रखूँगा थोड़ी देर के लिए। तो जब मैं इसको दबा के रखूँगा पावर ऑन करने के बाद, तो आफ्टर सर्टेन पीरियड टाइम, किसी में 30 सेकेंड्स होता है, किसी में 40 सेकेंड्स होता है, किसी में 1 मिनट होता है, किसी में 2 मिनट्स होता है। डिपेंड्स ऑन द ब्रांड एंड ब्रांड और उसके मॉडल पर डिपेंड करता है। अब मैं इसे दबा के रखूँगा, देखिएगा आप सारी लाइटें ब्लिंक्स हो जाएंगी। थोड़ा टाइम लेगा ये। अभी देखिए सारी लाइट दोबारा से ब्लिंक हो गई, इसका मतलब मेरा राउटर अब ये रीसेट हो गया, अब डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया। तो दोस्तों, अब मुझे क्या करना है, मेरा राउटर रीसेट हो गया है। ठीक है, पावर ऑन है। अब मुझे सिर्फ अपनी एक लैन केबल लेनी है। इस लैन केबल को मैं इस राउटर के किसी भी लैन पोर्ट से, याद रखिए वैन पोर्ट नहीं, इसमें 2 पोर्ट होते हैं, एक वैन होता है, एक लैन होता है। तो मुझे वैन लैन पोर्ट से कनेक्ट करना है। लिखा होता है राउटर में, लिखा होता है लैन पोर्ट। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब ये जो दूसरा पोर्ट है, ये आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप में एक RJ45 का कनेक्शन होता है, जहां पर लैन से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने अब कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे क्या करना है अभी कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए, अभी मैं जैसे मैंने राउटर को रीसेट किया, रीसेट करने के बाद यहाँ पर आ गया डिजिटल ओपन इंटरनेट कनेक्शन। मैंने इसको ये कनेक्टेड है।
ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट है जिसको मैं कनेक्ट करके इंटरनेट चलाता हूँ अपने घर के अंदर, लेकिन मुझे राउटर सिग्नल बूस्ट करने हैं तो मैं डीजीसेल पे कनेक्ट किया। डीजीसेल पे कनेक्ट करने के बाद मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँगा, आप विंडोज़ 8 दबा के CMD करना है। CMD करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ IPCONFIG, ये याद रखिएगा कमांड, IP config, ठीक है। इससे मुझे अपने राउटर का IP एड्रेस दिख गया। राउटर का IP एड्रेस दिखने के बाद मैं सीधे ब्राउज़र विंडो पे जाता हूँ। 192.168.2.1 एंटर किया। यहाँ पर मुझे यूज़र नेम, एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड डालना है। मेरे राउटर के पीछे ही लिखा होता है पासवर्ड, जनरली यही होता है, एडमिन एडमिन या एडमिन और 1 2 3 4 जो भी होगा आपके राउटर के पीछे लिखा होता है, कहीं ना कहीं लेवल पे होता है। सिंपली है, सिंपल है। मैं वायरलेस सेटिंग में जाता हूँ। वायरलेस सेटिंग में आप देखोगे तो एडवांस और यहाँ पे लिखा है बेसिक्स, बेसिक को छोड़ देता हूँ मैं, केवल मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ साइबर विनोद साहू, ठीक है सर। अप्लाई कर देता हूँ, इसका SSID इसको अप्लाई कर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया। अब मेरे इसका नाम आ गया साइबर विनोद, अभी ये नहीं आया, आ जाएगा। ये देखिए साइबर विनोद साहू, अभी ये ओपन है, ठीक है। यानी कि अगर इस पर इंटरनेट आ गया तो कोई भी मेरे नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है। मैं इसको थोड़ा सिक्योर करता हूँ, तो WPA2PSK सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई भी अपना ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड, सॉरी हम जनरली ये सिलेक्ट करते हैं। मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। अभी ये आएगा, भी ओपन दिखा रहा है ये, देखिए अभी सिक्योर्ड हो गया। अब मैं सिक्योर्ड है, अगर मुझे इसे कनेक्ट करना है तो मैंने कनेक्ट किया और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया जो मैंने डाला था अपने राउटर से कनेक्ट करने के लिए। ये वही पासवर्ड है, कोई भी अगर आपके वाईफाई को कनेक्ट करना चाहता है तो उसको ये पासवर्ड चाहिए होता है। अब ये वेरीफाई कनेक्ट करेगा। इनवाइल मैं क्या करता हूँ, वायरलेस कनेक्शन पे आता हूँ, रिपीटर ऑप्शन पे आता हूँ, तब तक वो कनेक्ट हो रहा है क्योंकि मैंने अपने लैन के थ्रू कनेक्ट किया है। देखिए अभी ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर वायरलेस बेसिक बहुत सारे में अलग अलग कंसोल होता है, आपको सिर्फ ये याद रखना है वायरलेस रिपीटर ऑप्शन कहीं भी ढूंढ के लाना है। ये वायरलेस रिपीटर ऑप्शन आ गया यहाँ पर मैं क्लिक किया, सिंपल साइट सर्वर पे क्लिक करूँगा, ठीक है। साइट सर्वर पे क्लिक किया, ये कुछ सेकंड्स लगाएगा। ये आसपास के राउटर्स को सर्च कर रहा है जो भी अवेलेबल नेटवर्क है। ये मेरा अवेलेबल नेटवर्क इसने ढूंढ लिया, मैंने इसको नेक्स्ट किया, ये नीचे नेक्स्ट करने के बाद इसने मेरे डिफ़ॉल्ट उसकी वो मांगी है पासवर्ड, ये मैंने रखा हुआ था पहले, मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद इसने मुझसे पूछा स्टेप्स टू सेव दिस कॉन्फ़िगरेशन, मैंने फिनिश कर दिया। अब ये फिनिश करने के बाद 35 सेकंड्स लेगा इसको रजिस्टर करने में। हमने क्या किया, दोबारा मेरा राउटर स्टार्ट हुआ और उसके बाद मैंने दोबारा से लॉगिन किया। लॉगिन करके फिर मैं लॉगिन पेज पर आ गया हूँ और सॉरी, अब ये मेरा, अब मेरे को दो इंटरनेट दिख रहे हैं यहाँ पर, साइबर विनोद साहू और साहू साहब, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं जिस भी रूम में बैठा हूँ जहाँ पर मेरे सिग्नल्स कम आते हैं, मुझे ये राउटर सिंपली प्लग इन करना है, पावर देना है इसको, और पावर देने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा और मेरा इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ, चल गया मेरा इंटरनेट। आपको एक और पहचान बताता हूँ, पहले मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे आ रहा था 192.168.2.1। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करके नया IP कॉन्फ़िग कमांड दोबारा चलाता हूँ तो मैं देख सकता हूँ, सॉरी, तो आप देखेंगे कि अभी जो मेरा वायरलेस का IP एड्रेस हो गया 192.168.1.1 और मेरे कंप्यूटर का IP हो गया 1.7, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं अब 1.1 अगर क्लिक करता हूं तो मेरा ये वाला गेटवे नहीं खुलेगा, ये मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है जो मेरा इंटरनेट जिससे सच में चलता है। मैं अगर इसको कनेक्ट करता हूं तो मैं इसको भी कनेक्ट कर सकता हूं। मैं जिस भी रूम में जाऊंगा
सिग्नल के बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग मेरे डिवाइस में ये ऑप्शन होता है और वो अपने आप ही बेस्ट नेटवर्क को कनेक्ट कर लेती है। तो आप चाहो तो सिमिलर नेम भी रख सकते हो, आप चाहो तो अलग नेम भी रख सकते हो, और आपके पास अब 2 नेटवर्क हो गए, आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द बैंडविड्थ। मेरे इस रूम में दोनों के सिग्नल्स ठीक आ रहे हैं तो इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों थैंक यू। इसी तरह आप टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते रहिए। मैं आपका दोस्त आपकी इसी तरह हेल्प करता रहूँगा नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइबर विनोद साहू, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप यूट्यूब पे भी जाएंगे तो आपको मेरे वीडियोस दिख जाएंगे, वहाँ पर और भी अलग अलग वीडियोस हैं जिनको आप देख के सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हो। ये मेरा चैनल है। फिर मिलेंगे किसी नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हुए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों आज फिर आया हूँ आज आपके पास एक नई जानकारी लेकर। जैसा कि हम सभी लोग अपने घरों में इंटरनेट यूज़ करते हैं और इंटरनेट यूज़ करने के बाद एक रूम से दूसरे रूम के भी सिग्नल्स नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा जो राउटर वाला है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर राउटर को फिक्स करता है और उस फिक्स करने के पॉइंट के बाद वो राउटर की जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो दूसरे रूम्स या अलग फ्लोर्स पर नहीं जाती। अगर मैं इसके लिए किसी हार्डवेयर या नेटवर्क इंजीनियर से बात करता हूं तो वो कहता है कि मुझे उस राउटर से लेकर जिस फ्लोर तक सिग्नल पहुंचाने हैं वहां तक एक पूरी लैन केबलिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपके सिग्नल्स उस पर्टिकुलर फ्लोर पर नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली लैन केबलिंग करनी पड़ेगी, वो सही कहता है। लेकिन अगर आपके सिग्नल्स वीक आ रहे हैं, एक पॉइंट भी सिग्नल्स का आ रहा है, तो आपको लैन केबलिंग की जरूरत नहीं है। वो कैसे, उसका मैं एक तरीका बताने वाला हूँ। लैन केबलिंग करवाने में भी बड़े सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि पूरी एक लैन वायर खींची जाती है, लैन वायर डाली जाती है, जिससे घर के इंटीरियर में भी प्रॉब्लम्स आती हैं और एक बड़ा कॉस्टली काम है वो, मतलब महंगा पड़ता है। फिर एक पूरी वायरिंग नई डलती है। तो मैं बताता हूँ आप कैसे अपने सिग्नल्स को, वीक सिग्नल्स को, इंटरनेट के वीक सिग्नल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बूस्ट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, आप कोई भी एक राउटर खरीद सकते हैं या एक डिवाइसेस खरीद सकते हैं, मॉडर्न डिवाइस या राउटर डिवाइस बोलते हैं उसको। तो जैसे मेरे पास कोई भी चलेगा, कोई भी। मेरे पास फिलहाल ये वाला राउटर है, डिजी सोल करके है। इसमें देखिए आप, तो एक वैन पोर्ट है और 4 लैन पोर्ट हैं। लैन पोर्ट, उसके बाद एक ये ऑन ऑफ डिवाइस, ऑन ऑफ स्विच है, और ये पावर सॉकेट है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें एक एंटीना होता है जो कि जिसके थ्रू मैं अपने सिग्नल्स को बूस्ट कर सकता हूँ। तो मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप मार्केट में से कोई भी ले सकते हैं, कोई भी इस तरह का डीएसएल राउटर या रिपीटर या मॉडम्स इस तरह का खरीद सकते हैं। सभी में आजकल सब फंक्शनैलिटी होती है। इस तरह के जितने भी डिवाइस उसके अंदर 3 फंक्शनैलिटी होती है। नंबर एक, अगर मैं इनके पोर्ट्स को यूज़ करता हूँ, लैन पोर्ट्स को, ये इधर वाले येलो वाले जो दिख रहे हैं, तो ये एज ए स्विच यूज़ कर सकते हो, यानी कि मैं इसको लगाकर मल्टीपल कंप्यूटर्स और मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकता हूँ। नंबर 1। दूसरा, अगर मैं इसमें इंटरनेट लगा लेता हूँ तो मैं इसको एज ए इंटरनेट राउटर यूज़ कर सकता हूँ। तीसरा, इन डिवाइस के अंदर फीचर होता है जिसके थ्रू मैं इसको एज ए रिपीटर यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन वो रिपीटर कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये सभी को शायद नहीं पता होता, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे डालें, यूट्यूब पे डालें, सॉरी, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, ठीक है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई नई जानकारी आपको आती रहे। मेरे चैनल का नाम है साइबर विनोद साहू। तो दोस्तों अभी क्या करना है मुझे, मैं सबसे पहले इस राउटर को पावर ऑन करूंगा। पावर ऑन करने के लिए मैंने इसमें पावर अडेप्टर लगाया हुआ है। ये मेरा अडेप्टर पॉइंट है, इससे मैं इसको पावर ऑन कर दिया। आप देखेंगे कि इसकी ग्रीन लाइट जल गई, ठीक है। ग्रीन लाइट जलने के बाद मेरे को एक चीज और चाहिए, मेरे को चाहिए एक लैन केबल। ये मार्केट से आसानी से मिल जाती है, ठीक है। अभी ये मेरा राउटर ऑन हो गया। ऑन होने के बाद इसकी वाईफाई वाली लाइट भी जल गई। ये देखिए वाईफाई वाली लाइट है, ये जल गई।
लेकिन इसमें इंटरनेट नहीं है अभी, क्योंकि अभी मैंने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। आप घर पे बैठे बैठे खुद भी कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, और आप मेरी साइट पर भी जाकर मेरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सारी डिटेल्स मैं वहाँ डालता हूँ। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले अब इस राउटर के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर है, क्या कॉन्फ़िगर है, मुझे कुछ नहीं पता है। सभी राउटर्स में एक रीसेट का बटन होता है, कहीं पे रीसेट का बटन होता है। ज़्यादातर राउटर्स के अंदर बहुत छोटा सा होल होता है, उस होल के अंदर हम पिन डाल के इसको रीसेट कर सकते हैं। जैसे मैं अपने इस राउटर को इसको दबा के रखूँगा थोड़ी देर के लिए, तो जब मैं इसको दबा के रखूँगा पावर ऑन करने के बाद, तो आफ्टर सर्टेन पीरियड टाइम, किसी में 30 सेकेंड्स होता है, किसी में 40 सेकेंड्स होता है, किसी में 1 मिनट होता है, किसी में 2 मिनट्स होता है। डिपेंड्स ऑन द ब्रांड एंड ब्रांड और उसके मॉडल पर डिपेंड करता है। अब मैं इसे दबा के रखूँगा, देखिएगा आप सारी लाइटें ब्लिंक्स हो जाएंगी। थोड़ा टाइम लेगा ये। अभी देखिए सारी लाइट दोबारा से ब्लिंक हो गई, इसका मतलब मेरा राउटर अब ये रीसेट हो गया, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया। तो दोस्तों अब मुझे क्या करना है, मेरा राउटर रीसेट हो गया है, ठीक है, पावर ऑन है। अब मुझे सिर्फ अपनी एक लैन केबल लेनी है। इस लैन केबल को मैं इस राउटर के किसी भी लैन पोर्ट से, याद रखिए वैन पोर्ट नहीं, इसमें दो पोर्ट होते हैं, एक वैन होता है एक लैन होता है। तो मुझे लैन पोर्ट से कनेक्ट करना है, लिखा होता है राउटर में, लिखा होता है लैन पोर्ट। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब ये जो दूसरा पोर्ट है, ये आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में एक RJ45 का कनेक्शन होता है, जहाँ पर लैन से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अब कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दोस्तों मुझे क्या करना है अभी कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए अभी मैं जैसे मैंने राउटर को रीसेट किया, रीसेट करने के बाद यहाँ पर आ गया डिजिटल ओपन इंटरनेट कनेक्शन। मैंने इसको ये कनेक्टेड है, ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट है जिसको मैं कनेक्ट करके इंटरनेट चलाता हूँ अपने घर के अंदर। लेकिन मुझे राउटर सिग्नल बूस्ट करने, तो मैं डिजिटल पे कनेक्ट किया। डिजिटल पे कनेक्ट करने के बाद मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँगा, आप विंडोज़ 8 दबा के CMD करना है। CMD करके मैं यहाँ पे देखता हूँ IPCONFIG, ये याद रखिएगा कमांड, IP config, ठीक है। इससे मुझे अपने राउटर का IP एड्रेस दिख गया। राउटर का IP एड्रेस दिखने के बाद मैं सीधे ब्राउज़र विंडो पे जाता हूँ। 192.168.2.1 एंटर किया। यहाँ पर मुझे यूज़र नेम, एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड डालना है। मेरे राउटर के पीछे ही लिखा होता है पासवर्ड, जनरली यही होता है, एडमिन एडमिन या एडमिन और 1 2 3 4 जो भी होगा आपके राउटर के पीछे लिखा होता है, कहीं ना कहीं लेवल पे होता है। सिंपली है, सिंपल है। मैं वायरलेस सेटिंग में जाता हूँ। वायरलेस सेटिंग में आप देखोगे तो एडवांस और यहाँ पे लिखा है बेसिक्स, बेसिक को छोड़ देता हूँ मैं, केवल मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ साइबर विनोद साहू, ठीक है सर। अप्लाई कर देता हूँ। इसका SSID इसको अप्लाई कर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया। अब मेरे इसका नाम आ गया साइबर विनोद। अभी ये नहीं आया, आ जाएगा। ये देखिए साइबर विनोद साहू, अभी ये ओपन है, ठीक है। यानी कि अगर इस पर इंटरनेट आ गया तो कोई भी मेरे नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है। मैं इसको थोड़ा सिक्योर करता हूँ, तो WPA2PSK सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई भी अपना ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड। सॉरी, हम जनरली ये सिलेक्ट करते हैं। मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। अभी ये आएगा, भी ओपन दिखा रहा है ये, देखिए अभी सिक्योर्ड हो गया। अब मैं सिक्योर्ड है, अगर मुझे इसे कनेक्ट करना है तो मैंने कनेक्ट किया और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया जो मैंने डाला था अपने राउटर से कनेक्ट करने के लिए। ये वही पासवर्ड है, कोई भी अगर आपके वाईफाई को कनेक्ट करना चाहता है तो उसको ये पासवर्ड चाहिए होता है। अब ये वेरीफाई कनेक्ट करेगा। इन वाइल मैं क्या करता हूँ, वायरलेस कनेक्शन पे आता हूँ, रिपीटर ऑप्शन पे आता हूँ। तब तक वो कनेक्ट हो रहा है क्योंकि मैंने अपने लैन के थ्रू कनेक्ट किया है। देखिए अभी ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है।
यहाँ पर वायरलेस बेसिक, बहुत सारे में अलग अलग कंसोल होता है, आपको सिर्फ ये याद रखना है वायरलेस रिपीटर ऑप्शन कहीं भी ढूंढ के लाना है। ये वायरलेस रिपीटर ऑप्शन आ गया यहाँ पर मैं क्लिक किया, सिंपल साइट सर्वर पे क्लिक करूँगा। ठीक है, साइट सर्वर पे क्लिक किया, ये कुछ सेकंड्स लगाएगा। ये आसपास के राउटर्स को सर्च कर रहा है, जो भी अवेलेबल नेटवर्क है। ये मेरा अवेलेबल नेटवर्क इसने ढूंढ लिया, मैंने इसको नेक्स्ट किया, ये नीचे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद इसने मेरे डिफ़ॉल्ट उसकी वो मांगी है पासवर्ड, ये मैंने रखा हुआ था पहले, मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद इसने मुझसे पूछा स्टेप्स टू सेव दिस कॉन्फ़िगरेशन, मैंने फिनिश कर दिया। अब ये फिनिश करने के बाद 35 सेकंड्स लेगा इसको रजिस्टर्ड करने में। हमने क्या किया, दोबारा मेरा राउटर रिस्टार्ट हुआ और उसके बाद मैंने दोबारा से लॉगिन किया। लॉगिन करके फिर मैं लॉगिन पेज पर आ गया हूँ और सॉरी, अब ये मेरा, अब मेरे को दो इंटरनेट दिख रहे हैं यहाँ पर, साइबर विनोद साहू और साहू साहब। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं जिस भी रूम में बैठा हूँ जहाँ पर मेरे सिग्नल्स कम आते हैं, मुझे ये राउटर सिंपली प्लग इन करना है, पावर देना है इसको, और पावर देने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा और मेरा इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ, चल गया मेरा इंटरनेट। आपको एक और पहचान बताता हूँ, पहले मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे आ रहा था 192.168.2.1। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करके नया IP कॉन्फ़िग कमांड दोबारा चलाता हूँ तो मैं देख सकता हूँ, सॉरी, तो आप देखेंगे कि अभी जो मेरा वायरलेस का IP एड्रेस हो गया 192.168.1.1 और मेरे कंप्यूटर का IP हो गया 1.7। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं अब 1.1 अगर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये वाला गेटवे नहीं खुलेगा, ये मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है जो मेरा इंटरनेट जिससे सच में चलता है। मैं अगर इसको कनेक्ट करता हूँ तो मैं इसको भी कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं जिस भी रूम में जाऊँगा, सिग्नल के बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग मेरी डिवाइस में ये ऑप्शन होता है और वो अपने आप ही बेस्ट नेटवर्क को कनेक्ट कर लेती है। तो आप चाहो तो सिमिलर नेम भी रख सकते हो, आप चाहो तो अलग नेम भी रख सकते हो, और आपके पास अब दो नेटवर्क हो गए, आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द बैंडविड्थ। मेरे इस रूम में दोनों के सिग्नल्स ठीक आ रहे हैं तो इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों थैंक यू, इसी तरह आप टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते रहिए। मैं आपका दोस्त आपकी इसी तरह हेल्प करता रहूँगा नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइबर विनोद साहू, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप यूट्यूब पे भी जाएंगे तो आपको मेरे वीडियोस दिख जाएंगे, वहाँ पर और भी अलग अलग वीडियोस हैं जिनको आप देख के सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हो। ये मेरा चैनल है। फिर मिलेंगे किसी नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हुए। थैंक यू।